कि उधार ली गई 7500 रुपये की राशि को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर 4% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से लौटाया जाता है और ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है। तो बताइए कितनी राशि लौटाई गई या कितना ब्याज अदा किया गया। देखो इस क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि राशि उधार कितनी ली है 7500 रुपये और राशि को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उसने लौटाया है। यानी 7500 रुपये की राशि है, अगर इसको 3 हिस्सों में बांट दे तो प्रत्येक वर्ष वो कितने लौटाता है 2500 रुपये लौटाता है। क्लियर। पर इसने ये कहा है कि जो ब्याज है वो प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो कितने रुपए लौटाए या कितना ब्याज उसने दिया। देखो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष 2500 तो उसे लौटाना ही है। उसने राशि को तो पहले ही कह दिया कि 3 बराबर हिस्सों में बांटना। इस बार राशि 3 बराबर हिस्सों में बांटी गई है। लैंग्वेज को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ जो पे की गई राशि है वो बराबर नहीं है, राशि को बराबर हिस्सों में बांट लिया। यानी 7500 रुपये की राशि थी, उसे पहले ही 3 हिस्सों में बांट लिया। पहले वर्ष भी 2500 रुपये लौटाएगा, दूसरे वर्ष भी और तीसरे वर्ष भी 2500 रुपये लौटाएगा। साथ में उसने एक चीज़ और मेंशन कर दी कि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित करता है, यानी ब्याज और चुकाना पड़ेगा। तो दर कितनी है 4% है। देखो पहले वर्ष वो चुकाने जाएगा तो 2500 रुपये तो जो उसने 3 हिस्से बना लिए वो चुकाएगा ही चुकाएगा, प्लस वो 7500 पर 4% के हिसाब से ब्याज भी देगा पहले वर्ष। तो 75 की 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 320% से सोल्व हो जाएगी। यानी कि 7500 का 4% कितना है 300। तो पहले वर्ष वो राशि का 2500 तो चुकाएगा ही चुकाएगा, प्लस 300 रुपये उसके साथ चुकाएगा। तो कितने रुपए का भुगतान करेगा वो 2800 रुपये का। क्लियर। अब दूसरे वर्ष आएगा तो राशि का तो 2500 रुपये चुकाएगा प्लस वो ब्याज चुकाएगा। अब इस बार जो ब्याज लगेगा, जब 7500 रुपये उधार लिए थे तो पहले वर्ष वो 2500 रुपये तो दे गया। अब बचा कितना, तो आप कहोगे जी 5000 रुपये शेष बच गया। क्यों? क्योंकि 7500 रुपये था, 2500 रुपये तो उसने लौटा दिए हैं। अब जो ब्याज लगेगा 4%, वो क्या है 5000 का 4% लगेगा, जो कितना होगा 200 रुपये होगा। 5000 का 4% कितना है 200। तो 200 रुपये उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ कितने रुपए लौटाएगा 2700 रुपये। क्लियर। अब तीसरे वर्ष आएगा, वो 2500 और 2500 2 बार लौटा चुका है। तो राशि कितनी बची, सिर्फ आप कहोगे 2500 रुपये। और 2500 रुपये का 4% ब्याज उसको देना होगा, जो कितना होगा 100 रुपये। तो थर्ड ईयर वो 2500 के साथ 100 रुपये ब्याज देगा। तो कितने चुकाएगा 2600 रुपये। तो 3 और 2 5 और 1 600, यानी 600 रुपये उसने क्या चुका दिया, ब्याज चुका दिया। क्योंकि देखो राशि कितनी थी टोटल 7500 रुपये, 600 रुपये उसने ब्याज चुका दिया। क्योंकि इनका जो जोड़ है वो कितना है 26 और 27 आपका हो जाएगा 53 और ये 8100। तो ये 8100 रुपये हो गया। तो राशि जो चुकाई गई है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कितने रुपए उसने लौटाए चुकाए, तो टोटल 8100 रुपये उसने वापस दिए हैं। राशि थी कितनी 7500, 600 ब्याज और लौटाए कितने हैं 8100। तो